नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाविकास आघाड़ी सरकार में अब फूट पड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार जो 3 पार्टियों की सरकार है, फिलहाल सत्ता पर काबिज शिवसेना कहीं ना कहीं अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर रही है, उसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी की तारीफ करना इतना कहीं ना कहीं बुरा जो है वो एनसीपी के लिए हो चुका है। इस तरीके के तमाम जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में जो बड़ी घोषणा की थी, उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र में 300 विधायकों को वो मुफ्त में घर देंगे। मुंबई में उनके लिए घर का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया था और खुद अपनी ही सरकार में उद्धव ठाकरे घिर चुके हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो गरीब हैं, जिन्हें इन घरों की जरूरत है, उनके लिए घर बनवाए जाएं, बजाय इसके कि विधायकों को मुफ्त में घर दिया जाए। तो इस पूरे फैसले को लेकर तमाम बवाल हुआ, जिसके बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया और ये कहा गया कि दरअसल जिन विधायकों के लिए आरक्षित कोटा है, उन्हें ही ये घर दिए जाएंगे। तमाम चीजें सरकार की ओर से कही गई और अभी भी इस पूरे मामले पर बहस जारी है कि क्या विधायकों को रियायती दरों पर घर दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। और इसी कड़ी में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान सामने आया है, जिसमें शरद पवार ने यह कहा है कि सदन की कीमत संबंधित विधायकों से ली जाए। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इस पूरे सिलसिले में वो एनसीपी के नेताओं से बातचीत करेंगे और इसके बाद ये देखना होगा कि क्या राज्य के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड एक बार फिर से सरकार की भूमिका को इस पूरे मामले पर स्पष्ट करेंगे या नहीं, कि क्या विधायकों को जो है मुफ्त घर दिया जाएगा या फिर नहीं। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल सियासी बवाल जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे विधानसभा में ये घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो महाविकास आघाड़ी सरकार का ही हिस्सा हैं, वो लगातार जो हैं उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी का ट्वीट सामने आया है, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में जो घर दिया जा रहा है विधायकों को, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बांद्रा ईस्ट में हजारों लोगों के पास घर नहीं है, वो मुश्किल हालत में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये पैसे खर्च किए जाएं, ये साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिशान सिद्दीकी, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक परिणीति शिंदे ने भी घर लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के राजू पाटिल ने भी घर लेने से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के एक और विधायक ने ट्वीट कर घर लेने से मना कर दिया है। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे के इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। विधायकों ने घर लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये सरकार का, मुख्यमंत्री का फैसला ही गलत है और उन लोगों को घर मिलना चाहिए दरअसल जिनके पास छत नहीं है। तो इस फैसले का एक तरफ विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं इस फैसले ने महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट के संकेत दे दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में सियासत पूरे मामले पर गरमाई हुई है। आपको बता दें, एक कार्यक्रम के दौरान दरअसल कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने तलवार उठाई थी और उसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें वस्त्रोद्योग मंत्री जो है महाराष्ट्र सरकार पे असलम शेख, वो भी शामिल हैं और बीजेपी के नेता मोहित कांबोज ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी और जिसके बाद इन कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आपको बताते हैं असलम शेख हैं, मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ हैं और दूसरे कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इस एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसमें नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़ और
असलम शेख के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। अलग अलग घटना में प्रफुल्ल पटेल और माजिद मेनन ने मोदी और फडणवीस की तारीफ की है। क्या इस वजह से ये FIR दर्ज की जा रही है? क्या मोदी की तारीफ करना अब इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारी पड़ रहा है? ये भी लगातार लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें जो एनसीपी के नेता हैं माजिद मेनन, उन्होंने दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि नरेंद्र मोदी लोगों का जनादेश जीतते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी लगातार हम देखते हैं। तो उनमें कुछ गुण या अच्छे काम किए होंगे जो उन्होंने इस तरीके से उनकी तारीफ लोग करते हैं, जिसे विपक्षी नेता ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनमें ऐसे क्या गुण हैं कि वो बार बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का तमगा हासिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से तारीफ की गई थी। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या महा विकास अघाड़ी सरकार में शामिल ये तीनों पार्टियां, जिसमें फिलहाल शिवसेना के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, यानी सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वहीं एनसीपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, जिस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं, फिर चाहे बात असलम शेख की जाए या फिर वर्षा गायकवाड़ की जाए, उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो वहीं माजिद मेनन और साथ ही प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं पर भी क्या आने वाले वक्त में इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। तो कुल मिलाकर महा विकास अघाड़ी सरकार पे फूट के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब खुलकर उद्धव ठाकरे के फैसलों की आलोचना जो है वो महा विकास अघाड़ी सरकार के नेता कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं मनमर्जी उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं हर एक फैसले में, वो खुलकर अब फूट सामने आ चुकी है। कई बार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र में अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो खुलकर महा विकास अघाड़ी सरकार पे शामिल एनसीपी और शिवसेना की आलोचना कर चुके हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे पर वो कई बार सवाल खड़ा कर चुके हैं। तो क्या BMC चुनाव से पहले ये फूट अब शिवसेना को भारी पड़ेगी, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में BMC के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या एक अलग ट्रैक पर जाने की कोशिश फिलहाल शिवसेना कर रही है? क्या अपना सियासी फायदे के लिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है? तो तमाम सवाल फिलहाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 300 विधायकों को मुंबई में मुफ्त घर देने का ये फैसला क्या उद्धव ठाकरे ने महा विकास अघाड़ी सरकार जो कि फिलहाल सत्ता पर काबिज है, तमाम पार्टियों के साथ मीटिंग कर नहीं लिया? और शायद यही वजह है कि इस तरीके से अब आलोचना जो है वो उद्धव ठाकरे को अपने ही नेताओं की झेलनी पड़ रही है। तो फिलहाल शरद पवार से लेकर तमाम नेता जो हैं वो उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अब फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुलकर अब उनके आलोचना कर रहे हैं, खुलकर अब सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनके फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। और ये लगातार हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि महा विकास अघाड़ी सरकार जिसे बीजेपी 3 पहियों की सरकार करार देती है, और कई बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार है और तीनों ही पहिए फिलहाल अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे महाराष्ट्र में ये चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं खुलकर अब नाराजगी जो है एक दूसरे की तमाम नेताओं को लेकर सामने आ रही है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं वो खुलकर उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, जिस पर जो मंत्री हैं जितेंद्र आह्वाड, उन्होंने दरअसल विधायकों को क्या जवाब दिया है। उन्होंने विधायकों को ये कहा है कि सब आपके जैसे करोड़पति विधायक नहीं हैं, यानी विधायकों को फंड मिल रहा है, विधायकों को पैसा मिल रहा है, उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की बयानबाजी ये बता रही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो घोटाले महाराष्ट्र में होते हैं, जिस तरीके का गबन महाराष्ट्र में होता है, जिस तरीके की वसूली महाराष्ट्र में होती है, उस बीच ये फैसला भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में देखा जा रहा है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि क्या इस फैसले में भी कोई घोटाला करने की फिराक में उद्धव ठाकरे सरकार है। तो इस तरीके के कमेंट भी लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।